23 फरवरी राजस्थान बोर्ड क्लास 8 साइंस यानी विज्ञान का पूरा पेपर मिल चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखने वाला है। ये पेपर आपका प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतया प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 यानी कि साइंस का पेपर होने वाला है, जो कि आपका 23 फरवरी को लगने वाला है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप अपने प्रश्न पत्र के जो आपको पुस्तिका जो क्रमांक है वो आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं और यही पेपर आपका आने वाला है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो टोटल जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं वो 25 में से 25 क्वेश्चन आप फोड़ सकते हैं। यदि आपको साइंस का एस, विज्ञान का वी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर 80 में से 80 मार्क्स फोड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पेपर का जो मैं सॉल्यूशन बताऊं इसको अच्छे से याद कर लो। आपकी एग्जाम में यही 25 के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने नामांकन यानी कि रोल नंबर यानी फिगर्स यानी कि रोल नंबर आपको भरने हैं। फिर आपको परीक्षार्थी के लिए आपको हस्ताक्षर, वीक्षक के हस्ताक्षर और आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। और यहाँ पे सामान्य निर्देश आपको 6 निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें पहला आपसे बोला है परीक्षार्थी अपने नामांकन यानी कि रोल नंबर अंकों व शब्दों में प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका पर अनिवार्य लिखें और प्रश्न के पत्र के उत्तर पुस्तिका में किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखें और उत्तर लिखते समय किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो क्रॉस करें, संशोधित कर उसका अंकित उत्तर लिखें। इस प्रकार आपको जो 6 के 6 निर्देशांक है इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है ना। और इसके बाद यहाँ पे जो आपके 25 क्वेश्चन है इनकी मार्किंग एग्जामिनर आपकी यहाँ पर करने वाला है। इसके अलावा जितने आपके अंक आपको जितने प्राप्त होंगे वो आपको यहाँ पर लिखेगा और प्राप्त अंक आपके शब्दों में एग्जामिनर यहाँ पर लिखने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आप देखकर जाइएगा और अपनी एग्जाम में 80 में से 80 मार्क्स से फोड़ कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी जो कक्षा है उसके टॉपर विद्यार्थी बनने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो में कमेंट करना है जय सरस्वती माता। इसके अलावा बात करें, आपके चाहते हो आप इसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो सबसे पहले चैनल के पेज पे आके आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करोगे आगे आपको यहाँ पे लाइक का बटन दिखाई दे रहा होगा। सभी प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे इस लाइक के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लाइक के बटन पे क्लिक करोगे आगे आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस हाइप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप हाइप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे नीचे आपको दिखाई देगा हाइप 780 पॉइंट है। ये 780 की जगह इनकी संख्या आपकी कम या ज्यादा हो सकती है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी वीडियो सक्सेसफुल हाइप हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको पीडीएफ 5 सेकंड के अंदर भेज दी जाएगी। आपकी इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको सबसे पहले आपको पूछा क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा आपसे पूछा क्या है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड ए पूछा है यानी कि सेक्शन ए पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, खंड ए आपसे पूछा है और खंड ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 है, ठीक है। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा कि नींबू का जो कंके आपका जो केकर रोग किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपसे पहला ऑप्शन पूछा है कवक के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा या फिर आपके प्रोटोजोआ के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने यहाँ पर ख वाला ऑप्शन करोगे जीवाणुओं के द्वारा तो आपका यहाँ पर ये राइट आंसर माना जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे दूसरा प्रश्न आपसे बोला है कि भारत का प्रथम जो आपका आरक्षित वन है वो आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, क्या ऑप्शन आपसे बोला है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमंडी राष्ट्रीय उद्यान या फिर भरतपुर आपका अभ्यारण्य या फिर इसके अलावा काजीरंगा है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे बोला है कि संसारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी परत चढ़ाई जाती है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क वाला ऑप्शन यानी कि जिंक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जो मलेरिया होता है परजीवी वाहक होता है, मलेरिया का परजीवी वाहक होता है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे मादा एनाफ्लीज मच्छर है यानी कि आपका क वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से पांचवा प्रश्न आपसे बोला है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है पेट्रोल, जल या रेत या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका घ वाला ऑप्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो लकड़ी या फिर आपका केरोसिन या फिर एलपीजी या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन पढ़कर बताएंगे कि मोमबत्ती की जो ज्वाला होता है उसका जो सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है उसका आपको रंग बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा ए ऑप्शन आपको दिया है काला, ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है काला, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है पीला, सी आपका घ वाला ऑप्शन है लाल और इसके अलावा आपका घ वाला ऑप्शन है नीला।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर घ वाला हो जाएगा नीला। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपका ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो ज्वाला में क्षेत्र होते हैं ना, वो आपके जो क्षेत्र होते हैं वो होते हैं 3, यानी कि आपका ख वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला है इनकी इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा कि हाउ मेनी जोन्स आर देयर फ्लेम्स, तो यहाँ पर आपका इनकी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा फिर बात करें आपके खंड ब की, और खंड ब के अंदर आपसे पूछा है सेक्शन बी में आपसे पूछा है अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि आपके 9 से 12 रहने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला 9वां प्रश्न आपसे बोला है कि प्राकृतिक गैस में प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, वो हो जाएगा। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर लिखना है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त आपकी हाइड्रोजन गैस का क्या उपयोग किया जाता है, गैस का क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको लिखना है वो आपको लिखना है कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक के लिए, अमोनिया का उत्पादन में, पेट्रोलियम शोधन और आपका जो मेथेनॉल के संश्लेषण के लिए किया जाता है। इसके बाद आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 10वां प्रश्न आपसे पूछा है कि डोली और जो आपका क्लोनिंग के लिए आवश्यक जो कोशिका किन से ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोली भेड़ की क्लोनिंग के लिए जो आपकी कोशिका 2 अलग अलग भेड़ों से ली जाती है, जिसमें आप पहली आप लिख सकते हो 2 अलग अलग जो भेड़ें होती हैं उनसे ली जाती है, जिसमें आप पहली लिख सकते हो फिने डोरसेट भेड़, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सी, वही फिने, यहाँ पे आपको लिखना है कौन कौन सी भेड़ होती है। तो फिने डोरसेट भेड़ होती है ना, उसके धन कोशिका और आपके जो स्टोटिस होती है ना, स्टोटिस ब्लैक फेस भेड़ की अंडा कोशिका से आपका प्राप्त हुई है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, यहाँ पर देखिएगा कि मछली से प्राप्त आपका कोड लीवर तेल हमें क्या प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मछली से प्राप्त कोड लीवर ऑयल आवश्यक पोषक तत्वों के लिए समृद्ध होता है, और मुख्य रूप से ओमेगा यानी कि 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी, है ना। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपसे बोला है कि संहक के रूप में प्रयुक्त 3 पदार्थों के आपको नाम बताने हैं। तो 3 पदार्थों के यहाँ पे नाम बता सकते हो, जिसमें आपको पहला लिखना है ग्रेफाइट, पहला क्या लिखना है, ग्रेफाइट लिखना है। इसके अलावा आपको दूसरा लिखना है, दूसरा आपको लिखना है ग्रेफाइट लिख दिया आपने पहला। इसके अलावा दूसरा आपको लिखना है ग्रीस, और तीसरा आपको लिखना है तेल, तीसरा आपको क्या लिखना है, तेल लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है खंड से के अंदर सेक्शन सी के अंदर आपसे लघुत्रात्मक प्रश्न जो 13 से आपके 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको 13वां प्रश्न क्या पूछा है, सत्य को आपको टी लगाना है, अथवा जो असत्य है उसके एफ लगाना है और उसको लिखना है। यहाँ पे पहला देखिएगा कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बात आपकी सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट ये बात आपकी कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि कोयला एक आपका जीवाश्म ईंधन होता है। तो ये बात आपकी क्या है भाई, सत्य है, इसने कहा नहीं है, तो ये बात आपकी सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में फिल करना है, एफ लिख सकते हो, या तो आप ब्रैकेट में एफ लिख देना, एफ ना लिखो तो यहाँ पर आपको लिखना है असत्य, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है असत्य, ये बात कौन सी है भाई, आपकी असत्य है ना। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे बोला है कि कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सत्य हो जाएगी, ये बात आपकी कौन सी है भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका कोलतार एक सुगंधित काला व गाढ़ा द्रव होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगी यहाँ पर असत्य, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिएगा आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, यानी कि आपके जो कितने प्रश्न हो गए यहाँ पर, यानी कि 13 के जो आपके 3 है वो बिल्कुल मैंने बता दिया कि ये बात असत्य है ना। और 13वां का जो चौथा देखिएगा आपसे ये क्या, इसमें आपको क्या करना है कि मिट्टी का तेल वह आपका स्टोव लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम आता है, ये बात आपकी सत्य है या फिर असत्य है। तो डियर स्टूडेंट ये बात आपकी सत्य है, कौन सी है भाई, ये बात आपकी सत्य है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे 14वां प्रश्न बोला है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, इनके ये 4 नंबर के आपसे पूछे गए हैं। तो इनका जवाब आपको अच्छे से देना है ना। और इसके अलावा देखिएगा इनका जवाब आपको अच्छे से देना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला आपसे बोला है कि केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा खालिस्तान बनाते हैं। तो खालिस्तान क्या बनाते हैं ये आपको बताना है, तो आपके ह्यूमस बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको लिखना है, जो आपका ये कौन क्या है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ का जो ह्यूमस है ना वो आपको लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो आपका कल्टीवेटर का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, जो आपका कल्टीवेटर रहता है ना इसका उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो इसका उपयोग आपका जुताई में किया जाता है, यानी कि हल चलाने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जुताई लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खालिस्तान फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है ना, ये आपको लिखना है। यहाँ से बोला कि फसल को खनिज पदार्थ जो होते हैं प्रदान करती है, मिट्टी या फिर वायु। तो यहाँ पर आपको लिखना है
तो यहाँ पर देखिएगा आपको लिखना है कि खालिस्तान फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मिट्टी आपको लिखना है। इसके अलावा बात करें आपकी नेक्स्ट की, नेक्स्ट देखिएगा आपसे क्या बोला है कि खरपतवार को हटाने को खालिस्तान कहते हैं। तो खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको निराई कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ से आपको 4 पूछे गए, इन 4 को मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछा है 15 प्रश्न, जिसमें आपको कारण बताना है। आपको कारण बताइए, गिव द रीजन, है ना। पहला प्रश्न आपसे बताइए विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता, जल का उपयोग नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये 4 नंबर का पूछा है कि ये इसमें आपको 15 में 2 पूछे हैं, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो ये कंप्लीट आपको 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि विद्युत उपकरण के संबंध में आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो आपको लिखना है कि जो जल होता है ना, आपका जो जल होता है ना, वो आपका विद्युत का क्या होता है, जो आपकी विद्युत होती है ना, उसका क्या होता है, सुचालक होता है, उसका क्या होता है, सुचालक होता है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके बारे में आप ये देख सकते हो, जल विद्युत का एक संवाहक सुचालक है एवं यदि बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है तो पानी के उपयोग करने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है, और साथ ही में आग में फंसे लोगों की जो जान है वो भी, जान को भी क्या है भाई, खतरा है। इसलिए ऐसी स्थिति में आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा बात करें आपके दूसरे क्वेश्चन की, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमिनियम पाइप चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिखना है, जो आपका एल्यूमिनियम होता है जिसको हम Al से दर्शाते हैं, जिसको किस दर्शाते हैं, Al, जो ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। किसका है भाई, ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है, ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है, ये आपको लिखना है। अच्छा क्या है भाई, सुचालक है, सुचालक है, ये आपको लिखना है। इसके अलावा बात करें इसका, जो अब मैं आपको प्रॉपर रीजन समझाता हूँ क्या क्या कहानी है इसकी। तो कागज एक ज्वलनशील होता है, इनके कागज की जब आग लगाओगी तो जल जाएगी और आसानी से जल भी जाता है। हालांकि जब कागज में एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर लपेटा जाता है तो एल्यूमिनियम पाइप ऊष्मा को कागज से तेजी से दूर कर देता है। ये ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा को जो जब आग जलती है ना, तो उस आग उसके कागज के अंदर नहीं जाती, एल्यूमिनियम आता है ना, जैसे उसके ऊपर आग पड़ी वो आग को भगा देता है, वहां से इनकी हटा देता है। और एल्यूमिनियम ऊष्मा का क्या है, एक अच्छा सुचालक है जिससे कागज की प्रज्वलन इनकी तापमान नहीं पहुंचा, कागज तक जब आग ही नहीं पहुंचेगी, है ना, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वही उसके भगा देता है, तब उसके पास आग ही नहीं पहुंचेगी तो कागज आपका कैसे जलेगा। इस प्रकार आपको रीजन लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की 16वां कि स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है ना, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति होता है ना, उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं लिखकर बता रहा हूँ कि व्यक्ति को सबसे पहले संतुलित आहार खाना चाहिए। कौन सा आहार खाना चाहिए, संतुलित आहार, जिसमें आपको लिखना है कि संतुलित आहार खाना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से आपको व्यायाम करने चाहिए, नियमित रूप से आपको व्यायाम करने चाहिए। इसके अलावा तीसरी, इनकी पर्याप्त और नींद लेनी चाहिए, नींद है ना वो आपको पर्याप्त लेनी चाहिए। इसके अलावा स्वच्छता आपको बनाई रखनी चाहिए। चौथा आपसे क्या लिखना है कि स्वच्छता आपको बनाई रखनी है, स्वच्छता जो है आपको वो बनाए रखनी है। ये आप इस प्रकार आपको 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ से देखिएगा आपसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कि कानूनी जो है, कानूनी आयु को निर्धारण क्यों किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपसे 2 नंबर का पूछा है, क्योंकि विवाह की कानूनी जो आयु निर्धारण है वो व्यक्तियों को विशेषकर महिलाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाया गया है ना। इसके अलावा बात करें आपके 17वें प्रश्न की कि बल के द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले प्रमुख प्रभाव आपको बताने हैं। 2 नंबर का ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है वो देखिएगा कि बल किसी यानी जो बल होता है वो किसी वस्तु की गति की अवस्था या फिर आकार में को परिवर्तन कर सकता है ना, वो आपको लिखना है ना। जो किसी स्थिर वस्तु को गति में लाना किसका कार्य है, बल का कार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि दाब किसे कहते हैं और इसमें लगने वाले क्षेत्रफल की जो भूमिका है इसके बारे में आपको समझाना है। तो इसमें लगने वाली यानी कि आप देख सकते हो दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या कहलाता है भाई, क्या कहते हैं, दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिखना है P बराबर F/A, जहाँ P आपका क्या है, दाब है, यानी बल बटे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, आपका दाब कहते हैं। बल बटे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, बल बटे क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं भाई, दाब कहते हैं। या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका, क्षेत्रफल जितना कम होगा बल लगाने पर दाब उतना ही अधिक है और उसके विपरीत लगेगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपको 2 नंबर देकर जाएगा। इसके अलावा बात करें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा है मिलान करना वाला क्वेश्चन, है ना, मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको कॉलम ए दिया हुआ है, इसके अलावा कॉलम 2 आपको दिया हुआ है। तो मादा जो आपका युग्मक होता है उसको आपको मैच करना है। तो मादा युग्मक होता ना, है ना, इसको आपको मैच करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा जो आपका मादा को युग्मक होता है ना वो आपका किससे संबंधित है भाई, आपकी लैंगिक जो जनन है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, लैंगिक जनन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट यानी कि यहाँ पे देखिएगा 1, 2 और 3 और 4 दिए हुए हैं, है ना। तो इसको आपको मैच करना है। तो मादा युग्मक मैंने बताया लैंगिक जनन से संबंधित है, तो आपको नीचे लिखना है, यहाँ पर लिखना है मादा युग्मक और फिर इसके सामने लिखना है आपको लैंगिक जनन। इसके अलावा बात करें आपकी जो जरायुज है वो जरायुज किससे संबंधित है, वो जरायुज आपकी बिल्ली से संबंधित है। तो ये आपके आएगा इस वाले से, बिल्ली से। इसके बाद टैडपोल्स की बात करें तो टैडपोल है ना वो आपके मेंढक से संबंधित है।
और पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्नताएं होती है ना, वो आपके पीढ़ी दर जो आपकी पीढ़ी होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं, है ना। तो ये आपको किस में लिखना है, ये आपको लिखना है यहाँ पर किसमें, ये आप लिख सकते हो यहाँ पे देखिएगा आपको लिखना है, तो ये आप लिख सकते हो किसमें भाई, मेंढक में यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट की, यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट देखिएगा कि कॉपर अपघटन धारामापी में एनोड कॉपर का ही बना होता है, ये आपको समझाइए क्यों। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको अच्छे से समझाना है कि जो कॉपर अपघटन जो धारामापी का एनोड पर कॉपर का क्यों होता है, ये आपको अच्छे से बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा इसका जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको लिखना है कि जो कॉपर अपघटन धारामापी का एनोड कॉपर का ही बना होता है, क्योंकि ये लगाकर आपको लिखना है क्योंकि कॉपर क्योंकि यह क्या होता है, गुलकर इलेक्ट्रोलाइट विलयन में तांबे के आयन पर की भरपाई कर सके, जिससे एक स्थिर सांद्रता व स्थिर संचालन सुनिश्चित हो सके, ये आपको लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20वां प्रश्न आपसे पूछा है कि मच्छरों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि शेर की दहाड़ से भिन्न क्यों होती है, ये आपको बताना है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका आंसर आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो कि मच्छरों में उत्पन्न ध्वनि शेर की दहाड़ से भिन्न होती है क्योंकि इनकी जो आवृत्ति होती है, इनकी पिच होती है, या तो आवृत्ति लिख दो या फिर पिच लिख दो, वो उच्च होती है। क्या होती है, उच्च होती है ना, इनकी आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है। जबकि शेर की दाढ़ की जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति वो क्या होती है, निम्न होती है, वो क्या होती है, निम्न होती है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो तड़ित चालक की जो व्यवस्था होती है उसको चित्र के द्वारा आपको समझाना है। इसके अलावा बात करें आपके 22वें क्वेश्चन की कि वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे, ये आपको अच्छे से वर्णन करना है कि आप जो है अपने नेत्रों की जो देखभाल है वो किस प्रकार करेंगे। इसके अलावा बात करें आपके इनकी, आप इसमें लिख सकते हो कि हमें विटामिन ए विटामिन सी के साथ साथ जो विटामिन जैसे आपके भरपूर जो संतुलित आहार लेंगे, ठीक है ना। और जो आपका स्क्रीन है उसको जो आपका 20-20 वाला नियम होता है उसको पालन करेंगे, 20 फीट दूर देखेंगे, 20 मिनट बाद 20 फीट दूर देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो बाहर जो धूप निकलते समय हानिकारक जो यूवी किरणें होती है उनको रोकने के लिए धूप वाले जो चश्मे होते हैं वो पहनेंगे, ये आपको लिख सकते हो। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे खंड द पूछा है और खंड द के अंदर आपको सेक्शन डी दिया हुआ है। इसके अंदर आपको डियर स्टूडेंट कुछ नहीं करना। 23वां प्रश्न आपसे बोला कि किसी वस्तु पर जो चाल का बल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको समझाना है। इसके अलावा एक उदाहरण देकर बताइए कि यदि पृष्ठों पर बलपूर्वक दबाया जाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगी, एक मच्छर अपने पंखों पर 500 कंपन सेकंड प्रति औसत दर से कंपित करता है तो ध्वनि में उत्पन्न करता है, तो कंपन जो आपका कंपन का जो आवर्तकाल है वो आपको बताना है। जो आपका कंपन होता है ना उसका जो आवर्तकाल है ना वो आपको बताना है। इसके अलावा बात करें आपसे 8वें में प्रश्न पूछा है, जो इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। पीडीएफ के लिए जो आपको स्टेप बताए गए ना, प्रत्येक विद्यार्थी को स्टेप फॉलो करने हैं, उसी को पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जैसे आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपसे पूछेगी आवर्तकाल का सूत्र होता है टी बराबर 1/, आवृत्ति, तो आवृत्ति आपको कितनी दी हुई है, 500 दी हुई है ना, तो 1/500 आपका इसमें 1 में 500, या तो ये भी लिख सकते हो, ये चलेगा। और यदि आप ये नहीं लिखोगे तो आपको लिखना है, इसको जब भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.002 सेकंड, है ना। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट के ऊपर प्रेषित किया जाता है, तो प्रमोचन मंच से छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों का आपको नाम लिखना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि वर्णन कीजिए कि तरल गति वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें एक स्वरित्र दोलनकाल 1/40 सेकंड है, तो स्वरित्र की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है और इनको आपको अच्छे से इनमें लिखना है। इनका आंसर आपको कंप्लीट पीडीएफ सहित मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 24वां क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि शिशु एवं बच्चों का जो टीका है वो क्यों लगाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की जो क्रिया है, इसको इस की बनने की क्रिया को समझाइए हुआ, इस प्रतिबिंब की जो विशेषता है वो भी आपको अच्छे से लिखनी है। इसके अलावा बात करें आपसे अथवा का प्रश्न क्या बोला है कि जो आपके विषाणु यानी कि वायरस का आपको चित्र बनाना है। इसके अलावा यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण पर बनाए हुए आपतन कोण का आपको मान ज्ञात कितना होगा, ये आपको बताना है। इसके अलावा बात करें डियर स्टूडेंट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की 25वां प्रश्न आपसे क्या बोला है कि वनोन्मूलन से एक जहां वर्षा की कमी आती है और दूसरी ओर बाढ़ का आना कैसे संभव हो सकता है, ये आपको लिखना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र बनाकर आपको समझाना है। इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न पर संक्षिप्त में आपको टिप्पणियां लिखी, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फिर संकटापन्न जंतु हो गया। इसके अलावा दूसरा आपसे पूछा कि जो किशोर अवस्था में किशोर कैसा महसूस करते हैं, ये आपको अच्छे से बताना है। इसके अलावा बात करें डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आपका जो पेपर होगा यार, यदि आपको किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन की जगह आपको कम मिले तो यहाँ पर जो आपको ये कार्य दिया हो ना, इसमें आप फिल करके अच्छे से लिख सकते हो। आपको प्रश्न को क्रमांक लगाना है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक लगाना है और उसका आंसर लिखना आप शुरू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक आपको बताया, तीसरे का आपको चौथा की आपको जगह नहीं मिली तो तीसरे का चौथा लगाओ, इसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। इस प्रकार अपने पेपर को अच्छे से फोड़ कर आएगा और 80 में से 80 मार्क्स आप अच्छे से फोड़ कर आएगा। डियर स्टूडेंट, इस पेपर को आपको देखकर कैसा लगा ये आपको बताना है और ये आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आते वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। विज्ञान विषय का जो आपका पेपर की जो बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी सर, साइंस का पेपर डियर स्टूडेंट लाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपके लिए आ चुका है। अब इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डियर स्टूडेंट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।